हाय एवरीवन, माय नेम इज वरिंदर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड एनर्जी चेंजेस। तो जो कि हमारे पास हमें बताता है कि कैसे हमारे आसपास में केमिकल्स जो है वो अदर केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे दूसरी एनर्जी चेंजेस होती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड एनर्जी चेंजेस। सो इस टॉपिक में हम लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल चेंज, इंडिकेटर ऑफ केमिकल चेंजेस, एनर्जी चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस। Today we will learn to describe what a chemical change is, identify indicators of chemical change, investigate and identify energy changes in different chemical reactions. So सबसे पहले chemical change क्या होता है? It is a process in which one or more substances are transformed into entirely a new substance with different properties. मतलब कि एक से ज्यादा सब्सटेंस जब भी हमारे पास वो रिएक्ट होते हैं तो हमारे पास वो एक नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं। और वो जो नया सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही अलग होती है बाकी के दो सब्सटेंस से। तो जैसे इस एग्जांपल है बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कुकिंग ऑफ एग। तो अभी हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास वो केमिकल चेंज जो हुआ है उसमें नया जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहला इंडिकेटर है गैस प्रोडक्शन। इसका मतलब कि सम केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैसेस और अ गैस। मतलब कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक नया तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं। तो अगर तो उसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो तीसरा नया सब्सटेंस है वो फॉर्म हुआ है। इसका एग्जांपल है बर्न फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होती है? जब हमारे पास बेकिंग सोडा और विनेगर को हम रिएक्ट करते हैं। जब भी बेकिंग सोडा और विनेगर रिएक्ट होते हैं तो वो CO2 के बबल्स क्रिएट करते हैं। तो CO2 के बबल्स जो हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास केमिकल चेंज जो है वो इन दोनों सब्सटेंस के बीच में हुआ है। उसके बाद है इंडिकेटर ऑफ केमिकल चेंज का सॉलिड प्रोडक्शन। अदर केमिकल रिएक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस और प्रेसिपिटेट्स। फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। जब भी हम आयरन को ऑक्सीजन के अंडर रखते हैं तो हमारे पास उसमें जंग लग जाता है। जो वो जंग है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है जो इंडिकेट करता है कि नया सब्सटेंस की प्रोडक्शन, जो कि एक इंडिकेटर है केमिकल चेंज का। देन हमारे पास है इंडिकेटर ऑफ केमिकल चेंज का कलर चेंज। कई रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें हमारे पास कलर चेंज होता है। जैसे एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड और पोटाशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन। इनका बेसिकली कलर होता है, पोटाशियम पर मैग्नेट का हमारे पास कलर होता है पर्पल। जब भी हम उसमें ऑक्सैलिक एसिड को डालते हैं तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो उसको इंडिकेट करता है उसका कलर चेंज। पोटाशियम पर मैग्नेट कलर होता है पर्पल। जब हम उसमें ऑक्सैलिक एसिड को डालते हैं तो हमारे पास उसका कलर चेंज होता है कलरलेस, जो इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद है इंडिकेटर जो है हमारे पास टेम्परेचर चेंज। Another sign that a chemical change is occurring is when there is a change in a temperature during a chemical reaction. जब भी हम बोन फायर को देखते हैं तो उसका स्टार्टिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। जब भी हमारे पास वुड बिल्कुल जलने के बाद एक ऐश फॉर्म क्रिएट करती है तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास नया प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। जहां तो क्या होता है कि टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाता है, जहां तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है जब भी हमारे पास एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको बताना है कि इन चारों एग्जांपल्स में से कौन सा हमारे पास इंडिकेटर है। तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। और इसके बाद है एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। First of all, exothermic reaction. These are the chemical reaction that release energy or heat in the form of light. When an exothermic reaction occur, it often feels warm or hot to the touch. Exothermic reactions वो रिएक्शन होती है जो कि हमारे पास एनर्जी को या हीट को रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड। जब भी हम वुड को जलाते हैं तो हमारे पास उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, या तो हमारे पास उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। उसके बाद है एंडोथर्मिक रिएक्शन। These are the chemical reaction that absorb or take energy from the surrounding. When an endothermic reaction occur, it often feel cool or cold. एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। और हम इसको कह सकते हैं कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो एग्जांपल है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा। सबसे पहले केमिकल चेंज, जो कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक टोटली नया सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट और सेकंड सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। देन केमिकल चेंज इंडिकेटर, कि हमारे पास क्या कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो इंडिकेट करते हैं कि हमारे पास केमिकल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे कि गैस प्रोडक्शन, सॉलिड प्रोडक्शन, कलर चेंज एंड टेम्परेचर चेंज। फिर हमारे पास आता है एनर्जी चेंज और ऑन केमिकल रिएक्शन। इट कैन इधर बी एक्सोथर्मिक इफ इट रिलीज एनर्जी और एंडोथर्मिक इफ इट अब्सॉर्ब एनर्जी। तो आज हमने सीखा कि हमारे पास कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी डेली लाइफ में, और हमारे पास एनर्जी कैसे चेंजेस होती है। इस क्लास में हमने सीखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।